Hello, students. Let's start with our poem Porus and His Elephant of 8th class, the Jammu and Kashmir State Board of School Education. So, let's get started. This ballad gives an account of an elephant that saved the life of its wounded master on the battlefield. The elephant faces death in order to save the life of Porus. It shows exemplary loyalty and courage. Animals like the elephant can express their emotions by crying or gasping just as humans do by expressing themselves in words. इस लोक गाथा में एक ऐसे हाथी का वर्णन किया है जिसने युद्ध भूमि में घायल अपने मालिक की जान बचाई। हाथी पोरस की जान बचाने के लिए मौत का सामना करता है। वह आदर्श किस्म की स्वामी भक्ति तथा साहस का परिचय देता है। जानवर जैसे कि हाथी अपनी भावनाओं को चिल्लाकर अथवा हाँफकर व्यक्त करते हैं, जैसे कि आदमी अपनी भावनाओं को शब्दों में व्यक्त करते हैं। This poem is by Mary Dobson. So now let's move on to the first stanza. Here, ye a tale of the days gone by, days whose recording is short and scant. This is a tale that can never die, told of a king and his elephant. मैरी डॉब्सन कहते हैं, सुनो तुम एक कहानी उन दिनों की जो अब गुजर चुके हैं। वह दिन जिनका रिकॉर्ड है छोटा तथा अपूर्ण, कि जिनके बारे में थोड़ा छोटा लिखा है लेकिन जो अभी तक याद किया जाता है। ये कहानी है एक ऐसी जो कभी नहीं मिट सकती है। बताई गई है जो एक राजा और उसके हाथी के बारे में। Out on the plain where the waters go, out on the banks of the Jhelum wide, Porus the king went to meet his foe. Porus the king in his battle pride. वह मैदान जहाँ है बहती नदी की धारा विशाल झेलम के किनारों पर। जो राजा पोरस थे वो अपने जो दुश्मन हैं उनसे मिलने गए थे। राजा पोरस जो थे वो अपने युद्ध के अभिमान में प्राउड में थे। Drawn up his elephants in array, standing in state in unbroken rank, while Alexander the Great for fray led up his troops on the other bank. उन्होंने अपने हाथियों को लाइन में खड़ा कर दिया शाही ढंग से, राजाओं के ढंग से, जो थे खड़े एक अटूट क्रम में। जबकि सिकंदर महान ने युद्ध के लिए किया नेतृत्व अपने सेना का दूसरे किनारे पर। First raged the fight, it was hard to tell what would betide, and they fought the more, till from his elephant sudden fell Porus the king, who was wounded sore. भयंकर चली लड़ाई, मुश्किल था ये कहना कि अब क्या होगा, और वह लड़े और खूब लड़े, जब तक कि राजा पोरस नहीं गया अचानक अपने हाथी से गिर, जो हो गया था घायल बहुत। Then did the elephant, faithfully beast, for his defense play a gallant part, standing above him, lest ere the least harm should assail him from blow or dart. तब हाथी ने जो किया, जो था वफादार जानवर, उसकी रक्षा के लिए दिखा दी बहादुरी अपनी। खड़ा हो गया झुककर ऊपर उसके, कहीं ना लग जाए चोट उसको थोड़ी सी भी, वार से या तीर से। Trumpeting loudly, he held at bay for men with arrow or spear or sword, challenged them all to approach their prey, dared them to injure the wounded lord. वो अपने राजा के आगे खड़ा हो गया था, जो सैनिक थे वो तीर तलवार न चला सकें, इसलिए उन सबको दी चुनौती अपने शिकार तक पहुंच सकने की, ललकारा उनको अपने घायल मालिक को चोटिल करने को। Then at the last with his mighty trunk lifted them tenderly on his head, bore him in unconscious fatness sunk, where he could rest without fear or dread. अब लास्ट में अपनी मजबूत सूंड से उठा कर लिया, बिठा उसे कोमलता से सर पर अपने उठा कर ले गया, और घायलता में उसे वहाँ वह कर सकता था आराम बिना किसी डर के यहाँ। Ah, these dumb things that but cry and pant, they too can love, for God make them so. Porus was saved, but his elephant died from his wounds, thus the legend go. आह, ये बेजुबान चीज़ें जो सिर्फ चिल्ला और हाँफ सकती हैं, वह भी कर सकती हैं प्यार, क्योंकि ईश्वर ने उन्हें बनाया है ऐसा। पोरस गया था बच, मगर उसका हाथी गया था मर,
अपने गाँवों के कारण कहती है ये ऐसी लोकगाथा। आपकी पोएम यहाँ ख़त्म हो गई है, तो मैं आपको एक पोरस एंड हिज एलिफेंट की छोटी सी स्टोरी बताऊंगी जिसमें आपको ये जो होल है समझ आ जाएगा। ठीक है। पोरस जो हैं वो किंग थे और उनका एलिफेंट था। जैसे आप अपना पेट रखते हो ना, वैसे उनका एलिफेंट था। तो एक बार वो बहुत ब्रेव किंग थे। तो एक बार उनकी लड़ाई होने वाली थी, तो जो अलेक्जेंडर थे वो दूसरे किंग थे, तो वो उनको पहले बोलते हैं कि हम इस जगह पर युद्ध करेंगे। लेकिन जो अलेक्जेंडर वो चालाकी से दूसरी जगह जो है वो युद्ध करने आ जाते हैं, तो पोरस वहाँ चले जाते हैं। तो उन्होंने उस जगह पर अपनी तैयारी नहीं की होती है, तो वो जो उनके सैनिक हैं वो पोरस को बहुत घायल कर देते हैं। तो जब वो एलिफेंट देखता है कि मेरे मालिक कितने घायल हो रहे हैं, तो वो उनके सामने खड़े हो जाता है कि कोई भी सैनिक इनको कुछ हार्म ना पहुंचा सके। तो जितना भी तलवार का लगना होता है वो सारा एलिफेंट को लगता है। लास्ट में जब युद्ध थोड़ा थोड़ा ख़त्म होने लगता है, तो वो अपनी सूंड से अपने किंग यानी कि पोरस को उठाता है अपने सर पर प्यार से और उनको एक सेफ सी जगह पे ले जाता है जहाँ वो रेस्ट करते हैं। पोरस तो ठीक हो जाते हैं, लेकिन एलिफेंट को इतनी ज़्यादा लगी होती है अपने मालिक को बचाने के चक्कर में कि वो लास्ट में मर जाता है। तो इस पोएम में ये बताया है कि एनिमल्स जो कि बोल नहीं सकते हैं, लेकिन वो भी अगर उन्हें कोई प्यार करे तो वो वफ़ादारी पूरी निभाते हैं।